9 क्वेश्चन 9 समझिए जरा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ध्यान देना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the height of the tower is 50 meter high है ना, find the height of the building. क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक बिल्डिंग और एक टावर है। ये बिल्डिंग हो गई बेटा और ये टावर हो गया। ये क्या आपकी बिल्डिंग और ये आपका टावर। इसकी हाइट दी गई 50 मीटर, टावर की हाइट कितनी दी गई आपको 50 मीटर। क्लियर ना। अब क्वेश्चन है, बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप हिस्सा क्या होगा, ये फुट ऑफ द टावर, टावर का निचला हिस्सा कौन सा होगा, ये इज 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? is 30 डिग्री। क्लियर? फिर आगे क्या गिवन है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का ऊपरी हिस्सा और फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। समझ गए? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बताना है कि हाइट की बिल्डिंग है वो कितना ऊंचा है। डायग्राम समझ आया क्या? पक्का समझते हैं? चलो तो अपन ने कोई लिखा है, ये अपन ने मार्किंग करी, समझ में आया ना। इसको अपन ने टावर को क्या माना, सीडी, बिल्डिंग क्या हुई आपकी एबी, लिखा है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एबी इज 8 मीटर एंड द हाइट ऑफ द टावर सीडी इज 50 मीटर एंड बीडी इज x मीटर। एंगल ABD is 30 degree and angle CBD या DBC is 60 degree। ये लिखना आप चाहो तो लिख सकते हैं, इनके भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने डायग्राम में शो करते रखना है। समझ में आया? डायग्राम समझ में आया? अब अपने पास फर्स्ट राइट ट्रायंगल कौन सा बना है, इन राइट ट्रायंगल CDB एक बार पूरा है ना। सेकंड कौन सा बना है ABD, दो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अपन यूज करते हैं इनको। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल कौन से लेने पहले बताओ, ABD, ABD एंगल कितने डिग्री का इसमें बेटा, 60 डिग्री। नहीं नहीं 90, नहीं ABD देखो ना, समझो 90 का रहेगा ना, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ABD एंगल कितने डिग्री का रहेगा इसमें, 30 डिग्री रहेगा ना इसमें एंगल। यस सर, एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री। हाँ, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 परपेंडिकुलर कितना है इसका AB, बेस क्या है आपका BD, sin 30 पे लो, AB कितना है H, BD कितना है X, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए है ना, तो 1 का x से मल्टीप्लाई करिए x, √3 का s से √3s, इस वैल्यू ऑफ क्या आ गई बेटा x। चल रहा है कि नहीं यार? फिर इन राइट ट्रायंगल CDB, राइट ट्रायंगल CDB है ना, तो CDB यूज करेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा उसमें, 60 डिग्री। इन राइट ट्रायंगल CBD एंगल इज 60 डिग्री, तो tan थीटा P अपॉन B, यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 परपेंडिकुलर इज CD, तो बेस क्या आएगा इसका BD। कोई प्रॉब्लम है? tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 इज √3, CD कितना है 50, ये कितना है आपका x, x है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x इज इक्वल टू ऑफ
50 वैल्यू ऑफ एक्स 50 बाय रूट 3 ये मल्टीप्लाई दैट आपको वर्ड फाइंड क्या करना है हाइट। तो अपने पास ध्यान दीजिएगा क्या है अपने पास x इज इक्वल टू रूट 3h रूट 3h है ना। चाहे तो इसको अपन क्या मान लेते हैं दिस इक्वेशन ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो वैल्यू ऑफ x क्या है 50 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h ये मल्टीप्लाई है रूट 50 बाय रूट 3 इंटू ऑफ रूट 3 ये समझ ऐसा नहीं आया तो एक और तरीके समझ लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो रूट 3 इंटू रूट 3 कितनी हो जाएगा बेटा 50 बन जाए चलता है ना इसे वाला है ना। यस सर ये मल्टीप्लाई है 50 बाय 3 ये हाइट ऑफ क्या है बेटा आपके पास बिल्डिंग हैज द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 बाय रूट 3 मीटर ये आपका 50 बाय सॉरी 50 बाय रूट 3 मीटर बोला एक रोड है ना क्योंकि रोड की जो विड्थ है चौड़ाई जो है 80 मीटर है। कितनी मीटर है 80 मीटर है ना। अपोजिट टू पोल्स रोड के विपरीत मतलब एक इस साइड और एक इस साइड दो खंभे खड़े हुए रोड से ना एक पोल है और एक पोल है दो पोल है समझ में नहीं आ रहा। रोड कितना है 80 मीटर है रोड के दोनों साइड क्या खंभे पोल है ना एक साइड खंभा है एक साइड खंभा है सेम हाइट के दोनों सेम हाइट में यानी जितनी इसकी हाइट उतनी इसकी हाइट है। क्लियर समझ आया कि नहीं आया। अब आप इस रोड पे खड़े हो किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए इधर इस रोड पे आप खड़े हो रोड है ये पूरा 80 मीटर चौड़ा जो रोड है उसकी विड्थ कितनी है 80 मीटर। अब इस पॉइंट इधर आप इस रोड पे इधर खड़े जैसे आपने इस रोड पे खड़े होकर आपने इस वाले खंभे को देखा पोल को देखा तो एंगल 60 डिग्री का बन गया आपका 60 या 30 जो भी है क्योंकि वहां ये मेंशन नहीं है कि भाई कौन से खंभे को देखने पर 60 बन रहा है कौन से खंभे को देखने पर 30 बन रहा है ऐसा वहां मेंशन नहीं है भाई इस साइड देखेंगे तो 60 होगा इस साइड देखेंगे 30 होगा ऐसा कोई मेंशन नहीं कोई सा कहीं भी ले सकते हो समझा कि नहीं है। आप इस पॉइंट पे खड़े होकर आपने इस वाले पोल को देखा तो एंगल कितने डिग्री का बना 60 डिग्री। फिर आप घूम गए घूमने के बाद फिर आपने इस वाले पोल को देखा तो एंगल कितने डिग्री का बन गया वो 30 डिग्री का बन गया समझा कि नहीं आया। अपन ने भाई मान ली चली ये ए बी पोल है और ये सी डी पोल है इस पॉइंट को मान लिया पी क्लियर पी जो इच्छा है मान लो आप ये अपन ने मान लिया भाई एच मीटर है तो ये भी कितना है एच मीटर। अब ध्यान देना ये पूरी रोड जो है कितनी चौड़ी है 80 मीटर 80 मीटर है विड्थ रोड की जो चौड़ाई विड्थ है वो कितनी है। अपन को ये वाला क्वेश्चन मालूम होगा तो अपन ये निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे जो इतना वो होगा तो उसमें माइनस कर देंगे अपन ने मान लिया भाई एक्स मीटर इतना तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा समझा कि नहीं है। यदि इसको एक्स मानेंगे तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा समझा कि नहीं है। डायग्राम क्लियर है क्लियर डायग्राम पूरी कहानी मैंने आपको ये लिखी देखिए ए बी एंड सी डी आर ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स ए बी और सी डी कितने टू पोल्स है उसकी हाइट कितनी है एच मीटर मीन्स ए बी इज इक्वल टू ऑफ सी डी इज इक्वल टू ऑफ एच मीटर क्लियर ना। और बी डी कितना है आपका 80 मीटर कोई प्रॉब्लम। और अपना पीवी को क्या माना अपने बेटा एक्स मीटर यस सर पीवी एक्स मीटर है ना आपका यस सर तो पीडी कितना होगा आपका 80 माइनस एक्स मीटर। तो जाओ अब इन राइट ट्राइंगल एबीपी और सीडीपी जो आपको पहले लेना वो ले सकते हो जैसे मैंने ये लिया कौन सा राइट ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल एबीपी एंगल इज 30 डिग्री एंगल कितने डिग्री का बना रहा है तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan 30 परपेंडिकुलर इज AB होगा ना बेटा
और बेस क्या होगा पीबी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और एबी कितना है एच और ये आपका एक्स है ना। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x इज इक्वल टू ऑफ √3h, वैल्यू ऑफ x आ गई आपकी ना बेटा। अब सेकंड टाइम अपने पास कौन सा इन राइट ट्राइंगल CDP, इन राइट ट्राइंगल CDP एंगल इज 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है ना आपका। तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है CD और बेस क्या है DP, PD या DP जो लिखना चाहो। क्लियर समझ में आया ना। तो tan 60 थीटा पे 60 है ना Yes, sir. और CD कितना है H और BP कितना है 80 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू कितनी होगी √3 H अपॉन 80 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा √3 इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑफ H। Yes, sir. कोई समस्या है। अब अपने पास वैल्यू ऑफ एक्स क्या है √3 80 माइनस √3h इज इक्वल टू ऑफ H। ठीक है सर में Okay. ये वैल्यू पुट कर दी एक्स की बेटा। Yes. वैल्यू ऑफ एक्स क्या है अपने पास √3h. √3h है ना, पुट कर दिया पता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं 80 का √3 से मल्टीप्लाई करिए 80 √3 Yes, sir. √3 का √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3h. 3h हो जाएगा आपका इज इक्वल टू ऑफ h। 80 √3 नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो फाइनली कितना हो गया आपका 4h मल्टीप्लाई देन कितना आएगा बेटा डिवाइड करने 4 2 यानी 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल कितनी हो गई आपकी 20 √3 मीटर, ये आपका आंसर आ गया 20 √3 मीटर, ये आपका आंसर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई द बिल्डिंग, ठीक है। Yes, sir. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। बोला एक केबल टावर है, इसलिए केबल टावर होगा। ये क्या है आपका केबल टावर, ये आपकी बिल्डिंग हाइट, ये क्या होगी आपकी Building. कितनी ऊंची है 7 meter. 11 मीटर। टॉप ऑफ द केबल टावर, इस बिल्डिंग से आपने बैठा है, इस बिल्डिंग पे आप बैठे हुए हो, इस बिल्डिंग पे बैठ के आपने क्या देखा टॉप देखा किसका केबल टावर का। तो एंगल कितने डिग्री का बन गया वो 60 डिग्री। चलता है कि नहीं यार, एंगल कितने डिग्री का बना वो आपका। फिर आगे क्या बोला है वो आगे बोल रहा है angle of depression is the angle of clear yes, sir. and the angle of depreciation of its foot of the tower, वो नीचे की तरफ है foot of the cable tower, foot मतलब फिर आपने हाँ नीचे देखा कितने डिग्री का बन गया एंगल 45. 45 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। कितने डिग्री का बन गया आपका 45। फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर, बताना है कि जो केबल टावर है वो कितना ऊंचा है, समझना है ना। तो उसका बेस बनाया मैंने, ये बेस जितना है ये उतना ही रहेगा बेटा, ये समझ आपको। तो ये बिल्डिंग 7 है तो ये भी क्या होगा पोर्शन 7 होगा। Yes, sir. ये अपने क्या मान लिया बेटा एच, टोटल क्या होगा क्या होगा एच प्लस 7 या एच प्लस 7 या 7 प्लस H. जितना इसका बेस है एक्स, ये भी क्या होगा आपका एक्स, Yes, sir. पैरेलल है दोनों। Yes, sir. क्लियर, Yes. यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या बनेगा 45. वाई, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन है। Yes, sir. वो अल्टरनेटिव. हाँ अल्टरनेटिव इंडियन एंगल भी बोल सकते हैं अपन, समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. तो अपन ये डायग्राम, ये आपका डायग्राम, इस तरह मैंने मार्किंग कर ली ए बी सी डी ई। लेट द हाइट ऑफ द टावर केबल टावर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा एच प्लस 7 है ना, एच प्लस 7 मीटर। जितना बीसी है उतना ही ईडी है, दोनों कितना है एक्स मीटर, और एडी कितना है आपका एच मीटर। जितना सीई है उतना ही क्या है बीडी है, दोनों कितने बेटा
7 मीटर। कोई डाउट? अब आपके पास कौन सा ट्राइंगल है फर्स्ट टाइम? इन राइट ट्राइंगल ADE ले लेते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इन राइट ट्राइंगल इन right triangle ADE, angle is 60 degree. तो tan थीटा क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, तो परपेंडिकुलर AD बेस क्या होगा आपका? DE, tan 60 √3 ADH है। ये बने क्या माना बेटा? X। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H is equal to of √3x। क्लियर? कोई समस्या है? चलो अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं अपन। इन राइट ट्राइंगल BCE, इन सर राइट ट्राइंगल BCE, यस बोलो। सर जो ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है। नहीं इसमें कोई से पेपर ले सकता है ना? नहीं, इसका ही बनेगा ना। आप इस कॉर्नर से देख रहे हैं केवल का। अच्छा ये सर, एंगल BCE, एंगल इज 45 डिग्री। तो tan 45 ना, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर C या EC जो लिखना चाहो। बेस क्या है? BC। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। tan 45 1 होता है ना आपका। EC कितना है? 7। तो ये x है, तो x कितना आ गया? बट अपने पास h फाइंड करना है ना, तो h कितना है अपने पास? h √3x, तो h √3 इंटू ऑफ 7। तो वैल्यू ऑफ h क्या होगा बेटा? 7 √3 मीटर। विदाउट, बट आपको फाइंड करना है केबल टावर की हाइट। तो केबल टावर क्या है? पूरा AB है। तो ये सिर्फ इतना निकला ना, दोनों को 7 से क्या कर देंगे? प्लस करेंगे। हाँ, तो AD कितना हो जाएगा बेटा अपने पास? 7 प्लस H, ये ना अपने पास AD 7 प्लस H मीटर है ना। तो AB इज इक्वल टू 7 प्लस H की वैल्यू क्या है आपके पास? 7 चाहे तो आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस √3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं हम। 7 1 प्लस 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 स्टैंडर्ड वैल्यू में। तो प्लस करिए, 7 इंटू कितना हो जाएगा? 2.732। इसको मल्टीपल करिए, 7 to the 14, 21, 22, 7 7 जा 49, 51, carry of 5, 7 to the 14, 14 plus 5, 19। तो फाइनली आंसर कितना आ गया आपके पास? 19.124 मीटर की हाइट ऑफ द केबल टावर। समझी ये है कि एक लड़की है जो कि बलून को पकड़े हुई है। एक गर्ल है ना, एक गर्ल है जो कि बलून को पकड़े हुई है ना। तो गर्ल है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर। जैसे मैं यहाँ ऐसे बलून को पकड़ूंगा, ध्यान दो जरा, है ना। तो जैसे मैं यहाँ से बलून को पकड़ा हूं, तो उसकी जो बलून है उसकी हाइट, जैसे मेरी हाइट कितनी 1.2 मीटर है, और जो बलून उड़ रहा है आपका ये वाला बलून ग्राउंड, ये जमीन हिस्सा हो गया। यस सर, इस ग्राउंड से पूरा जो बलून है उसकी हाइट 88.2 मीटर। कितनी है? 88.2 मीटर है ना। ऐसे में बलून को पकड़ा हुआ हूं, तो आपकी जो बलून की हाइट क्या होगी फिर वो? 87 क्यों? हाँ 87 होगी। क्या होगी? 87 क्योंकि 1.2 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ गया है? जो बलून है कुछ समय बाद विंड, मतलब हवा चली, हवा चलने के बाद बलून इधर था आपका, ये बलून है आपका। हवा चलने का बलून इधर से इधर पहुंच गया आपका ये। ठीक है, आपको डायग्राम दिया गया है, है ना। बलून यहाँ से कहाँ पहुंच गया? इधर पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर करा वो आपको निकालना है। ये समझ में? यहाँ से यहाँ तक हाँ, ये बलून इधर से इधर तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया वो आपको निकालना है।
तो अपन ने इस बलून को यहाँ से देखा तो एंगल 60 डिग्री अब दिया है, क्वेश्चन में दिया डायग्राम में। फिर बलून को देखा तो एंगल कितने डिग्री का गिवन हो, 30 डिग्री का गिवन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? क्वेश्चन में समरी दिया है, आपको रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो लेट बोलिए, मैंने माना भाई पूरा हाइट कितनी है पूरी 88.2, तो ए बी कितना होगा बेटा 87, कितना ए बी होगा भाई डी ई भी होगा। सर हाँ बेटा, जो 87 ये दिया है, क्यों निकालना पड़ेगा? निकाला ना अपन ने, 88.2 गिवन है, हाँ 1.2 को माइनस करा, जो तो हाँ लिखेंगे ना। समझ में आया कि नहीं आया? जब ए बी 87 है तो डी ई भी क्या होगा 87 होगा, सेम हाइट होगी ना बलून की। तो अपन ने लिखा है अपने पास ए क्यू कितना है पूरा बेटा 88.2 मीटर, और बी क्यू जितना बी क्यू उतना ही सीपी है, दोनों कितने 1.2 मीटर, दोनों 1.2 मीटर है ना। यस सर। अब आपको जैसे ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? ए बी और डी दोनों सेम है, तो 88 में से क्या करा अपन ने 88.2 में से 1.2 को माइनस कर दिया, कितना आ गया बेटा आपका 87 मीटर आ गया। यस सर। तो समस्या, और अपने पास सी डी कितना है एक्स और डी बी कितना है वाई। यस सी डी कितना है अपने पास एक्स मीटर और डी बी कितना है अपने पास वाई मीटर, तो सी बी कितना है अपने पास टोटल एक्स प्लस वाई मीटर, क्लियर ना। फिर राइट ट्राइंगल सी डी ई in right triangle CDE angle is 60 degree, angle is 60 degree, तो tan 60 है ना, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा उसका DE, बेस क्या होगा बेटा CD, तो tan 60 की वैल्यू √3, D कितना अपने पास 87, और ये अपने पास कितना बेटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x इज इक्वल टू ऑफ 87, क्लियर। अब नाउ इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल इज 30 डिग्री, एंगल कितना डिग्री का 30, तो tan 30 परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस क्या होगा आपका BC, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी कितना है आपका 87 और BC क्या है आपके पास x प्लस वाई, BC आपके पास x प्लस वाई है ना। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ 87√3, विदाउट अपने पास वैल्यू ऑफ x निकाल लेते हैं, क्या है इधर से बेटा वैल्यू ऑफ x क्या होगी इधर से 87/√3 मल्टीपल में देन डिवाइड, रेशनलाइज भी कर लेते हैं, आगे और सॉल्व कर लेंगे। रेशनलाइज करने पे क्या आएगा इसका 87/√3 इंटू ऑफ √3 इंटू ऑफ कितना होगा आपका 87√3/3, इसे कट करेंगे कितना आएगा 3 2 6 3 9 27, 29√3 हो गया ना आपका। अब ये पुट कर देता हूं 29√3 प्लस वाई इज इक्वल टू ऑफ 87√3, समझ में आया कि नहीं आया पक्का। ये पॉजिटिव साइड है तो क्या होगा तो 87√3 माइनस 29√3 माइनस करिए कितना आएगा 65 62 17 माइनस 9 62 ना। अरे 17 माइनस 9 8 अरे हाँ 50
है ना 8 और 58√3 मीटर. Hence, the distance by the volume during that interval is 58√3 मीटर. ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली. कोई डाउट है? 15 है ना. Standing highway lead to foot of the tower. A man is standing to the top of the tower. Observe a car at angle of depreciation of 30 degrees, which approach the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depreciation of the car found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. क्वेश्चन ये कहना चाह रहा भाई, जैसे एक टावर है, समझ आ रहा है, ये क्या है आपका एक टावर है, ये आपका एक रोड है, हाईवे ना, इधर आप बैठे हुए हो. Yes, sir. तो आपने इस यहाँ जब बैठे थे ना आप टावर पे, तो आपने इस कार को देखा, तो एंगल कितने डिग्री का बन गया? 30 डिग्री. कितने डिग्री का बना? 30 degree. कुछ समय बाद, मतलब 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद ये कार यहाँ से इधर आ गई. फिर आपने इस कार को देखा, तो एंगल कितने डिग्री का बन गया? वो 60 डिग्री. कितने सेकेंड बाद? 6 सेकेंड बाद. नहीं है सर में? अब क्वेश्चन में बताना है कि भाई इस पॉइंट से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा. क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहां से देख रहे हो? टावर के ऊपर से देख रहे हो, नीचे एक कार है, तो एंगल क्या बनेगा आपका? हाँ, एंगल क्या बनेगा? डिप्रिसिएशन बनेगा, ये वाला एंगल. समझा है कि नहीं आया? तो आप कहीं भाई एच टावर होगा, कोई बिल्डिंग टावर, जो भी क्वेश्चन बनती है मैंने, तो एंगल कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. और 60 degree का. ए बी द टावर. ए बी क्या आपका एक टावर है, और मैन स्टैंडिंग और एट द टॉप, मतलब टावर पे व्यक्ति खड़ा हुआ है ना. क्लियर? स्टॉप टू द कार एट सी पॉइंट, है ना. फिर आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद कार कहाँ पहुंच गई बेटा? टी पर. क्लियर? ठीक है, 6 सेकेंड बाद कहाँ पहुंच गई बेटा? आप ठीक है. समझ में आया कि नहीं है? ए बी द टावर, ए मैन स्टैंडिंग, है ना. तो ए बी एक टावर है, ये व्यक्ति इसके ऊपर खड़ा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ जो भी है. फिर उसने इस कार को देखा, एंगल कितने डिग्री का बना? 30 degree. फिर 6 सेकेंड के बाद कार इधर से इधर इस पॉइंट पे आ गई, डी पॉइंट पर. फिर एंगल कितने डिग्री का हुआ? वो 60 डिग्री. फिर लेट एक्स बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार. जो कार है उसकी स्पीड क्या मान ली? यूनिफॉर्म, है ना, नियर चार्ज से चले. कंटिन्यू. टी टाइम, टी क्या हो गया? टाइम, समय हो गया. इट ट्रेवल फ्रॉम डी टू बी. डी से बी तक आने में कितना समय लिया उसने? टी. अब ये अपने पास स्पीड और टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. शॉर्ट फॉर्म में लिखा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. तो सीडी की डिस्टेंस क्या होगी? टाइम कितना है इसका, और स्पीड क्या थी? एक्स. तो डिस्टेंस क्या होगी? 6x. और बीडी की डिस्टेंस क्या होगी? एक्स. स्पीड है, टी टाइम है, एक्स टी होगी इसकी डिस्टेंस. समझ में आया कि नहीं आया? इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी यूज करते अपन. तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल इज 30 डिग्री. एंगल 30 डिग्री है ना आपका. तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है आपका? BC. tan 30 की वैल्यू 1/√3. ए बी कितना है आपका? H. समझ रहे हो ना? और BC क्या होगा आपका? 6x प्लस XD. 6x प्लस XD क्रॉस मल्टीप्लाइड. √3h इज इक्वल टू 6x प्लस XD. इक्वेशन क्या होगी आपकी? फर्स्ट. कोई समस्या? सेकेंड टाइम इन राइट ट्राइंगल ABD. राइट ट्राइंगल, हाँ, इन राइट ट्राइंगल ABD एंगल इज 60 डिग्री. एंगल 60 डिग्री का था. 60 degree. तो tan 60
परपेंडिकुलर क्या है आपका BB. ए बी और बेस क्या है आपका बी डी 1060 रूट 3 वैल्यू ऑफ ए बी क्या है एच और बी डी की क्या है एक्स टी क्रॉस मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू एक्स टी इंटू रूट 3 या रूट 3 एक्स टी Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग Yes, sir. अब ये अपन रूट 3 की वैल्यू एच की वैल्यू पुट कर देते हैं HP. हाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास रूट 3h इज इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी तो वैल्यू ऑफ एच क्या है अपने पास Root 3. X. कौन है भाई रूट 3 इंटू एच की वैल्यू क्या है रूट 3 एक्स टी 6x प्लस एक्स टी रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करिए 3XT. 3xt समझ में आया ना Yes, sir. ये पॉजिटिव स्टेट लाइए इज इक्वल टू क्या आएगा 3xt में से 1xt को माइनस करिए 2XT. 2xt इज इक्वल टू 6x आपको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा t की वैल्यू चाहिए ना तो ये मल्टीप्लाई विद देन तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6x अपॉन 2x इसको कट करिए X. 2 3 जा 6 t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड का समय लग जाएगा ये आपका आंसर आ जाएगा सर हाँ हाँ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था। ये हाँ ये अपन ने लिखा भाई इसकी स्पीड जो है कार की वो एक्स मान लिया अपन ने टाइम टी मान लिया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड टू टाइम। जब तक डिस्टेंस पता नहीं होगा तो यूज कैसे कर पाएंगे सर तो अच्छा ये x मल्टीप्लाई 6 से कर दी तो इसका मतलब था कितना डिस्टेंस आ गई भाई यस सर हाँ और इसका टाइम भी था एक्स मल्टीप्लाई स्पीड थी इसका डिस्टेंस निकल x की आ गया यस